जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को प्रेम सहित जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। आज गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटा, आज मैं तुझसे तेरे जीवन की एक ऐसी बात करूंगा जिसके बारे में शायद तूने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। बेटा, जब कोई पौधा सूखने लगता है तो समझदार माली उसकी पत्तियों को नहीं देखता, वो उसकी जड़ों को देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समस्या ऊपर नहीं नीचे कहीं छुपी हुई है। और आज मैं भी तेरी जड़ों की बात करने आया हूं, तेरे मन की, तेरी सोच की, तेरे विश्वास की। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बेटा, तुझे पता है आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हमेशा व्यस्त रहने की आदत। लोग थक जाते हैं लेकिन रुकते नहीं, लोग टूटने लगते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, लोग रोना चाहते हैं लेकिन मुस्कुरा देते हैं, और धीरे धीरे उनका मन इतना बोझ उठा लेता है कि उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वे कब थक गए। बेटा, तू भी कुछ ऐसा ही कर रही है। हर जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली, हर समस्या का समाधान खुद बनना चाहा, हर किसी को खुश रखने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल है, क्या कभी तूने खुद को भी खुश रखने की कोशिश की? बेटा, तेरे घर के लोग तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार तू खुद अपने ऊपर इतना दबाव डाल लेती है कि तुझे उनका प्रेम दिखाई ही नहीं देता। तुझे लगता है सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। लेकिन याद रख, जो परिवार साथ बैठकर बात करता है वो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी छोटा बना देता है, और जो परिवार चुप्पी में जीता है वो छोटी बात को भी बड़ा बना देता है। इसलिए घर में संवाद बनाए रख। और सुन बेटा, जब कोई बात मन में चुभ जाए तो उसे वर्षों तक मत ढो। लोगों की कही हुई बातें पत्थर नहीं होती, उन्हें जीवन भर उठाकर चलना जरूरी नहीं। कुछ बातें हवा में छोड़ दे, कुछ लोगों को समय पर छोड़ दे, और कुछ घटनाओं को भगवान पर छोड़ दे। यही मानसिक शांति का पहला कदम है। बेटा, मैंने देखा है तू भविष्य को लेकर बहुत सोचती है। बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन आज एक बात समझ ले, जिस बच्चे को हर दिन प्यार मिलता है, जिस घर में सम्मान मिलता है और जहां अच्छे संस्कार मिलते हैं, उसका भविष्य आधा तो वहीं बन जाता है। इसलिए हर समय भविष्य की चिंता मत कर। आज को बेहतर बना, कल अपने आप बेहतर होगा। और बेटा, कभी कभी इंसान अपने दुखों की इतनी गिनती करता है कि अपनी ताकतें भूल जाता है। तूने कितनी मुश्किल परिस्थितियां पार की हैं, कितनी बार गिर कर उठी है, कितनी बार रोकर भी मुस्कुराई है, कितनी बार टूट कर भी परिवार के सामने मजबूत बनी है। ये सब कोई छोटी बातें नहीं हैं, ये तेरी शक्तियां हैं। आज मैं तुझे एक नया अभ्यास देता हूं। हर सुबह उठकर आईने में देखना और खुद से सिर्फ एक वाक्य कहना, मैं आज शिकायत से ज्यादा शुक्राना चुनूंगे। बस इतना। धीरे धीरे तेरे विचार बदलने लगेंगे। बेटा, घर की ऊर्जा सिर्फ पैसों से नहीं बदलती, घर की ऊर्जा बोलचाल से बदलती है। अगर घर में रोज शिकायत होगी तो बेचैनी बढ़ेगी, अगर घर में रोज धन्यवाद होगा तो अपनापन बढ़ेगा। इसलिए आज से कोशिश करना, घर में किसी एक व्यक्ति की रोज प्रशंसा करना। देखना, रिश्तों का वातावरण बदलने लगेगा। और सुन, बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाना कि सफल कैसे बनना है, उन्हें यह भी सिखाना कि विनम्र कैसे रहना है। क्योंकि सफलता इंसान को बड़ा बनाती है, लेकिन विनम्रता इंसान को सम्मान दिलाती है। बेटा, एक बात और याद रख, दुनिया में हर किसी का समय अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, कोई आज फल पाता है, कोई वर्षों बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देर से मिलने वाली चीज कम मूल्यवान होती है। कभी कभी देर से मिलने वाला फल सबसे मीठा होता है। तुझे लगता है कि कुछ इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई, हो सकता है, लेकिन क्या तूने ये सोचा कि कुछ इच्छाएं पूरी ना होने से भी तुझे फायदा हुआ होगा? कई बार जो दरवाजा बंद होता है वो नुकसान से बचाने के लिए बंद होता है, और जो रास्ता रुकता है वो बेहतर रास्ते की तैयारी कर रहा होता है। बेटा, जब भी मन बहुत बेचैन हो, मोबाइल दूर रख देना, टीवी बंद कर देना और 5 मिनट खिड़की के पास बैठ जाना। आसमान देखना, पेड़ देखना, पक्षियों की आवाज सुनना। तुझे महसूस होगा कि प्रकृति कभी घबराती नहीं। फूल भी अपने समय पर खिलता है,
बारिश भी अपने समय पर आती है और सूरज भी अपने समय पर निकलता है। फिर तू अपने जीवन को लेकर इतनी जल्दी क्यों कर रही है? आज मैं तुझे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। अपने जीवन को समस्या की तरह मत देख, इसे एक यात्रा की तरह देख। हर दिन कुछ सिखाने आया है, हर व्यक्ति कुछ सिखाने आया है, हर अनुभव तुझे थोड़ा और समझदार बनाने आया है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार में संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है। बच्चों को संस्कार और विनम्रता दोनों सिखाएं। हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। शुक्राना करने से सोच बदलती है। प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। तुलना करने से खुशी कम होती है। देर से मिलने वाली चीज भी मूल्यवान होती है। आत्म देखभाल भी एक जिम्मेदारी है। सकारात्मक शब्द घर की ऊर्जा बदल सकते हैं। बेटा, आज जब यहां से उठे तो अपने साथ कोई डर मत ले जाना, कोई बोझ मत ले जाना, कोई शिकायत मत ले जाना। बस एक बात ले जाना, जो आज तेरे पास है वो भी कृपा है, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रख। धीरे चल, शांत चल, प्रेम से चल और हर दिन शुक्राना करते हुए चल। याद रख, जब मन शांत होता है तब जीवन की राहें भी साफ दिखाई देने लगती हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट गुरुजी को याद करके अपनी सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। देखना, मन अपने आप हल्का महसूस होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जो सुनो तो कहे, मिनती तुमसे है गुरुजी, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में चरण प्यारे, हमरी उलझन सुलझा दो गुरुजी, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तू पालन हारे, तू मेरे प्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 1 जून और नया महीना। कहते हैं ना, मीठा है खाना आज पहली तारीख है, खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। तो मेरे प्यारे संगत परिवार, आपके साथ आपकी बहन एक पहले से ही एक खुशी बांटना चाहती है। आने वाले हफ्ते में हमारी सासू माँ और हमारे पति का टेस्ट होना है, जो कि उनके अंदर के शरीर के जो हालात हैं उनको बताएगा कि अंदर में क्या है। और मैं अभी से कहती हूँ कि सब कुछ ठीक है, कृपा में है, क्योंकि ये विश्वास मेरे गुरु ने मुझे दिलाया है।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि किसी बात से चिंता ना कर। तेरी माँ को मैंने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी। शुक्राना गुरुजी। और हम सब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी के कोई भी वचन खाली नहीं जाते। गुरुजी ने कहा ब्लेस कीता तो कीता। गुरुजी ने कहा कि तेरे पति को लंबी उम्र ब्लेस करती है और तेरे पति की बहुत बड़ी बीमारी मैंने ख़त्म कर दी है। अब उसे कभी भी बड़ी बीमारी नहीं छू पाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक चीज़ और कहा कि तेरी माँ के आगे तेरी माँ को यमराज के हाथों से रक्षा किया है। किसी गरीब को चाय जरूर पिलाई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरी पति के ऊपर काल आया सी। तुझे नहीं पता, मैंने उसके सारे प्रहार अपने सीने पे झेले हैं। शुक्राना गुरुजी। हम नहीं जान पाते हैं ना कि हमारी जोत में जो ये लाल रंग दिखता रहता है वो क्या होता है संगत जी। वो हमारे ऊपर जो प्रहार होने वाले होते हैं, जो हमारे ही स्नेहिल, जो हमारे परिवार के बहुत स्नेही लोग होते हैं, जो हमारे पीठ पीछे, हमारे सीने में, हमारे हृदय में, हमारे कर्मों में अपने चाशनी से डूबे हुए छुरे घोंपते रहते हैं। गुरुजी ने कहा कि तू सबको माफ कर दे, और मैंने सबको माफ कर दिया। सच में माफ कर दिया। किसी के लिए कोई भी मलाल नहीं है। सब कर्मों के कठपुतली हैं। तकलीफ इसी बात की है कि हैं तो हम सब अभी मानव योनि में ना, तो हमारे स्नेह के बदले में उन्होंने हमें यही गिफ्ट किया। कहते हैं ना कि मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा तो तुम भी चाय पिलाना, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम भी मुझे 100 रुपए देना। यहाँ तो उल्टा हो गया ना संगत जी। लेकिन जो भी है, गुरुजी ने कहा है कि तेरे हाथों में उनका भी कल्याण कराऊंगा जिन्होंने तेरे स्मशान जाने के सपने देखे थे। शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जान पाती हूँ क्या है, लोग ऐसे क्यों होते हैं, मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन मुझे बस इस बात पे खुशी है कि मेरे गुरुजी ने मुझे कह दिया है कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तेरी जीत मैंने लिख दी है। तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ है, तेरे ऊपर मेरा हाथ है। मैंने तुझे चुना है, तू खुद मेरी शरण में नहीं आई है। तुझे महाशिव ने आप अपनी बेटी बनाया है। तू जन्मों से मेरी संगत है। तेरे पति को मैं आज भी नहीं आने दूंगा। मैंने कहा मेरा पति आपका बच्चा, मेरी सासू माँ आपकी बेटी, मेरे बच्चे आपके नाती। मैं तो आपके चरणों की धूल, मुझे तो आप कहीं भी बिठा देना, बस मुझे हराना मत। और गुरुजी कहते हैं तेरी जीत दुनिया देखेगी। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी हमारे विश्वास है। हमारे शरीर के अंदर में सिर्फ जल प्रसाद नहीं जाता, वो एक सचखंड है जो कि हमारे लिए साक्षात महादेव हमारे घर में ब्लेस करने आते हैं। हमारे शरीर में हमारे घर का जो खाना जाता है, जो हम घर में बनाते हैं, नियम से बनाते हैं, हम चाहे जो भी खाते हैं, हम अपने गुरु को याद कर कर के खाते हैं। वो खाना नहीं होता है, वो एक प्रसाद होता है, वो एक दवाई होती है। हमारा जो ये विश्वास है ना, वो हमारी घुट्टी बनती है। हम गुरुजी को चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन हम गुरुजी को पल पल याद करते हैं ना, तो गुरुजी हमारे अंदर में विराजमान हमारे हर डर को भस्म करते हैं, अंत करते हैं उसका, और जवाब देते हैं वक्त आने पे उन सभी हमारे रिश्तेदारों को जिन्हें हम चुभते हैं। लेकिन संगत जी,
मैं उन रिश्तेदारों का आज बहुत बड़ा सा शुक्राना करना चाहती हूँ। उनके दर्द बढ़ते गए, उनके ज़ुल्म बढ़ते गए और हम अपने गुरु के चरणों से लगते गए। उन्होंने जख्म देते गए और हम अपने गुरु के सीने लगते गए। उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली और हम अपने गुरु के चरणों की झप्पी पा गए। उनकी हर एक चोट हमारे लिए एक प्यारा सा गुरु के चरणों का उपहार बनती गई। उनका हर कष्ट, उनकी हर पीड़ा जो हमें उन्होंने दिया, वो सब हमारे लिए सौभाग्य बनते गए, क्योंकि हम महाशिव के बच्चे हैं। कोई मामूली ना समझो हमें। हमें गुरुजी ने काली बना दिया, हमें गुरुजी ने दुर्गा बना दिया, हमें गुरुजी ने लक्ष्मी बना दिया, हमें गुरुजी ने सीता बना दिया। जो धरती माँ गुलाब भी उगाती है जिसमें कांटे भी हैं, जो धरती माँ चाहे तो बबूल भी उगाती है, आम भी उगाती है, नारियल भी, ताड़ भी, सब कुछ उगाती है। और अगर धरती माँ चाहे तो ऐसा डोलती है कि भूकंप से सबको डुला के रख देती है। हम तो वो धरती माँ के लाडले बच्चे हैं। गुरुजी ने हमारी झोली में, कहते हैं ना कि तेरी झोली में मैंने सब कुछ खुशियाँ पा दी हैं। गुरुजी ने हमारी झोली में सारी माता रानियों की आशीर्वाद, गुरुजी ने हमारी झोली में देवी देवताओं का आशीर्वाद, गुरुजी ने हमारी झोली में यूनिवर्स का आशीर्वाद, और गुरुजी ने हमारी झोली में अपने चरणों की दात बख्शी है। संगत जी, मुझे तो डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी परिणाम होगा वो मेरे गुरुजी की कृपा में होगा। और जहाँ कृपा है ना तो वहाँ संशय न शंका, सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा का समाधान। शुक्राना गुरुजी। अभी 10 मिनट पहले एक शुक्राना रिकॉर्ड किया था जिसमें बहुत रोई थी, बहुत रोई। गुरुजी ने उसमें आवाज़ ही नहीं आने दी। जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग आवाज़ कट हो रही थी। अभी सुना, उसको कर हटाया, डिलीट किया। गुरुजी ने कहा, ऐ क्या कर रही है तू? तुझे तो हिम्मत बनना है, तुझे तो मैं मिसाल बनाऊंगा कि मैंने किवे अपनी बेटी को ब्लेस किया, किवे मैंने अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा की, किवे मैंने अपनी बेटी के राम की रक्षा की, किवे मैंने अपनी बेटी की कौशल्या की रक्षा की, किवे मैंने बेटी के बेटी को रक्षा किया, किवे मैंने अपने बेटी के बेटी की रक्षा की, किवे मैंने अपनी बेटी को हॉस्पिटल जाए बगैर उसको ब्लेस किया, किवे मैंने उसके पेट की बीमारी नष्ट की। तेनू तो मैं रखांगा ठीक कुड़िए, तेनू दसना है। और फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा मैसेज किया। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी, आज शुक्राने से क्या होगा? मैंने 2 बार पूछा गुरुजी से, गुरुजी आज शुक्राने से क्या होगा? तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर से समझाया, इतना सुंदर से समझाया, क्योंकि वो जानते हैं कि और बच्ची की तरह ये बच्ची समझदार तो है नहीं, ये तो 0% वाली बच्ची है अपने गुरुजी महाराज की। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से मैसेज किया, वो भी बैक टू बैक 5 बार, 6 बार, 7 बार मेरे पास उन्होंने मेरे विश्वास के लिए 5-6 मैसेज भेजे। और वो मैसेज मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, ताकि जो भी हिम्मत हार रहे हैं उनके अंदर में गुरु की जोत पुनर्जीवित हो, पुनर्जागृत हो। क्योंकि गुरुजी हमारे विश्वास के देवता हैं, हमारे मन मंदिर के विधाता हैं, हमारे सबसे बड़े संरक्षक, हमारे पालनहार, हमारे रक्षणहार, हमारे बख्शनहार, और हमारे सबसे प्यारे कसम है जिन पे हमें आखिरी सांस तक भरोसे को भी भरोसा है। शुक्राना गुरुजी, हमारी आखिरी दाव नहीं, गुरुजी हमारी पहली पुकार है, सबसे पहली। जब हम गर्भ में होते हैं ना, तब से हम गुरुजी के हैं, जन्मों से पहले। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वो मैसेज मैं आप लोगों के लिए अभी पढ़ती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरा शुक्राना काम करेगा, तेरी रक्षा शुक्राना ने की है,
तेरी मंजिल भी शुक्राना है, ये दवाई भी है, ये हथियार भी है और ये अरदास भी है और ये कमाई भी है। बहुत बड़ी बात है संगत जी इसमें कि शुक्राना ही हमारे लिए सबसे सौभाग्यशाली। वो कहते हैं ना कि शुक्राना करते ही हम गुरु के हो जाते हैं, गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं, वो हमारे अंदर में विराजमान हो जाते हैं। तो प्लस शुक्राना कीजिए और खुद को उस करतार के चरणों में सौंप के बेफिक्र हो जाइए, मौज कीजिए। मैं तो गुरु जी ने कहा है कि मिठाई बाँट, मैं तो मिठाई बाँटूँगी संगत जी आज से ही, क्योंकि मुझे विश्वास है ना कि मेरा बाबुल उलवट समृद्ध था। उन्होंने कहा है चिंता छड्ड दे, तो मैंने छड्ड दिया। यही तो करना है हमें। अगर हम चिंता लेके बैठेंगे फिर तो ट्रस्ट नहीं हुआ ना, फिर तो हो गया कि नहीं गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, वो जाने अपना काम। कहते तो हैं फिर मैं जानूं, जाने मेरा काम। तू बेफिक्र हो जा और तू मुझे बोल दे कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, और मैंने जो तुझे कहा है तेरी सेवा शुक्राना है। तू बस औकर, तू बस मेरा मंत्र जाप कर, तू बस चंगे कर्म कर, तू किसी का दिल न दुखाई और तू खुशियाँ फैलाई। खुशियाँ फैलाती हूँ या ये नहीं, ये तो नहीं जान पाती हूँ, लेकिन इच्छा यही रहती है कि अपने हर संगत के मन को थोड़ा-सा सुकून दे जाऊँ, कभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं स्प्रेड करूँ, हमेशा पॉज़िटिविटी से भरूँ और यही कहूँ कि तकलीफ़ें कितनी भी आएँगी, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है। और संगत जी ये बात भी है, जो कोई गुरुजी के लिए कहते हैं ना कि गुरुजी के बाद हम और भगवान से दूर हो गए। नहीं संगत जी नहीं, गुरुजी कौन हैं? गुरुजी परमात्माओं के परमात्मा हैं, उन्होंने यूनिवर्स की रचना की है। गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद इस बेटी के साथ तो ये हुआ है कि गुरुजी ने अपनी सारी बेटियों को बेटी की नज़र कर दी है। सारी माता रानियाँ अब लगता है कि हमसे बात करती हैं, प्रकृति बात करती है, पेड़-पौधे, पत्ते सभी हमसे बात करते हैं संगत जी। बजरंगबली, गणपति, काल भैरव, महादेव, गौरी माँ सब हमारे अंग संग सदा रहते हैं। तो फिर कहते हैं ना कि जब ना नवनाथ करे मेरी रक्षा, फिर हमें किसी चीज़ की क्या इच्छा हो। शुक्राना गुरुजी, अपनी हर बेटी के जीवन में आई हर संकट का नाश करने के लिए हमारे उजाले हो आप, हमारे मन के दीपक हो आप, हमारी सांसें हो आप, हमारी समिधा हो आप, हमारी यज्ञ भी आप, हमारी आहुति भी आप, आपके नाम से हम सब काम करें। यही आशीर्वाद दो गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का मतलब ही है अंधकार से उजाले की ओर। शुक्राना गुरुजी, मुझसे मेरे सत्संग में किसी को कोई किसी बात से तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे सत्संग हुए हैं 3 दिन में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे-जैसे गुरुजी हुक्म करेंगे, ज्यों-ज्यों तेरा हुक्म ते मैं क्यों डोलना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने और अपने पूरे परिवार की ओर से बाबा जी, मैं बहुत दिनों से 2-3 दिन बीच में बाधा पड़ गया, शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित नहीं कर पाई, क्षमा करेंगे बाबा जी। लेकिन आज मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, कृपया गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। आप तो स्वयं बाबा जी 31 मई समाधि दिवस 2026 बाबा जी हम 2024 से मनाते आ रहे हैं। आपने हमें बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जिसमें यही बताया बाबा जी, आपको अपने बच्चों की चिंता, अपने भक्तों की चिंता रहती है, क्योंकि बहुत से संगत जो पुराने संगत हैं, जो आपसे शुरू से ही जुड़े हुए थे गुरु के रूप में, गुरु जी के रूप में, और हमने आपको गुरु जी और महाशिव जी
शिव गुरु के रूप में हमने आपको प्राप्त किया है बाबा जी इस जन्म में। वैसे तो जन्म जन्मांतर से हम आपके बच्चे रहे हैं, आप हमारे गुरु रहे, पिता रहे, गुरुवेश्वर पिता परमेश्वर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में हम 2 वर्ष से मना रहे हैं। तो पुराने संगत जी के उनकी आत्मिक व्यथा कथा सुनकर मन बोझिल तो हो जाता है बाबा जी, लेकिन आपने पहले से ही यह कह दिया है कि बेटा आज 31 मई मेरे महासमाधि का दिवस, तुम्हें रोना नहीं है, दुख नहीं मनाना है। मैंने केवल शरीर छोड़ा है, पर मैं आज भी अपनी गद्दी पर बैठा हूँ, मैं विराजमान हूँ और तुम सबसे मैं हर पल जुड़ा हुआ हूँ। जी बाबा जी, आप हम पुराने संगत की तो व्यथा अलग ही होगी, क्योंकि वे साक्षात आपसे मिलते थे, जुड़ते थे, बातचीत करते थे, अपनी सारी परेशानी का निदान आपसे पाते थे। लेकिन जब उनके मुंह से सुनते हैं तो हम भी द्रवित हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है बाबा जी जो आपने कहा है कि मैं 31 मई को महासमाधि क्यों लिया, बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे भक्तों का, संगतों का भला करना था। उनकी भलाई करने के लिए मुझे ऊर्जा के रूप में सबके हृदय में बसकर, सबके घर में रहकर, सबके अंग संग्रह कर, सबके भलाई करनी थी। इसलिए मैंने 31 मई 2007 को मैंने महासमाधि ले ली। जय बाबा जी, आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, गुरुवेश्वर हैं। आप तो धरती पर आ ही हैं अपने सभी भक्तों का पूर्णतः भला करने के लिए। जो सौभाग्यवान हैं वे तो आपको चोला रूप में जान पाए हैं, लेकिन हम भी कम सौभाग्यवान नहीं बाबा जी, जो आपने हमें महाशिव के रूप में, महाशिव जी के रूप में, शिव गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए। और अब हमें, हम सबको, सभी संगत बच्चों को यह पूर्णतः ज्ञात है, चाहे संसार के किसी भी कोने में हम रहते हैं, हमें हर पल अपने आसपास, अपने घर में, अपने जीवन के हर पहलू में, यहाँ तक है सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे हृदय में वास करते हैं। जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, आपको याद करते हैं, आप तुरंत अपना संदेश देकर हमारे संवेदना को समझकर हमारे परेशानी को दूर करते हैं बाबा जी। इससे अधिक निकट और क्या बात है बाबा जी। तो आप स्वयं चोला छोड़कर समाधि ग्रहण करके हम बच्चों के भला के लिए आज ऊर्जा रूप में सभी के हृदय में, सभी के घर में, सभी के जीवन में, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में आप समाये हैं, सबके निरंतर भला कर रहे हैं बाबा जी। और इस बात के लिए हम सभी संगत बच्चों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। जय बाबा जी। संगत जी, मैंने भी कल 31 मई बाबा जी के याद, मैंने समाधि दिवस के रूप में कहूँ या फिर बाबा जी का समाधि तो देखकर मैं आई हूँ। दिल्ली गई थी छतरपुर बाबा जी के मंदिर में, तो बाबा जी को और अधिक जानने के लिए बाबा जी के समाधि क्यों लिए, तो हमें पता है कि ईश्वर अपने बच्चों के भला के लिए ही कभी गुरु रूप में और कभी मानव रूप में अवतार लिए हैं। मानव चोला तो धरती पर ग्रहण करते ही हैं, लेकिन हमारे ही भलाई के लिए सब कष्ट झेलते हैं। ऐसे परमात्मा, परमेश्वर, गुरुवेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम कितने किस्मत वाले हैं, बिना हमें हमारे गुरु हमें ढूंढे हैं, जबकि
लोग गुरु ढूंढते हुए बूढ़े हो जाते हैं और हमारे बाबा हमें स्वयं ढूंढे हैं हमारी भला करने के लिए। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, कल 31 मई का मैंने भी घर में छोटा सा एक गद्दी बनाकर बाबा जी को स्थापित की, कड़ा प्रसाद चाय से और जो भी लंगर प्रसाद बना सके, लेकिन पहले की तरह उतने अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण मैं समय पर नहीं कर पाई। फिर भी मैं जानती हूँ मेरे हमारे बाबा जी बहुत दयालु हैं, वो क्षमा कर दिए हैं। और शुक्राना सत्संग भी मैं शेयर नहीं कर पाई थी, कल का कल ही करना था, तो बाबा जी क्षमाशील हैं, हमें हर प्रकार से क्षमा करते हैं और हमें भी सिखाते हैं कि तुम भी क्षमा करना सीखो। जय बाबा जी, आपके बच्चे हैं तो हम भी कुछ न कुछ प्रतिशत आपके कदमों में रहकर सीख रहे हैं बाबा जी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी, बहुत अच्छे अच्छे व्यवहारिक ज्ञान को सिखा रहे हैं जिससे हमें किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना रहे। लेकिन बाबा, जो आपके बच्चों के साथ हो रहा हो तो आप स्वयं जानते हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसकी चिंता भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम अपने बाबा जी के चरणों में सारी चिंता, सारे रोग, सारी नेगेटिविटी बाबा जी के चरणों में छोड़ दिए हैं। बस थोड़ा सा एहसास होते, थोड़ा सा मूड खराब तो हो जाता है, लेकिन अगले ही पल याद आने लगता है कि बाबा जी के हम ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं, बाबा जी हमको संभाल रहे हैं, पूरी फैमिली को संभाल रहे हैं। चाहे नेगेटिव फैलाने वाले कितने भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, कितने भी प्रकार से गलत भाव रखते हैं, लेकिन हमें बाबा तो मक्खन से बाल निकाले टाइप का हमें निकाल ही लेते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का एक संदेश जो हम सब के लिए बहुत ही अनिवार्य है। गुरु जी का संदेश है कि गुरुजी ने कभी भी, क्योंकि हमारे बाबा तो प्रैक्टिकल गुरु हैं, गुरुजी ने लंबी चौड़ी शिक्षाएं कभी नहीं दी हैं, ज्यादा उपदेश भी नहीं है। उनका मूल मंत्र था बस ABC, A फॉर डोंट अब्यूज, यानी किसी को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो। जी बाबा जी। B फॉर डोंट ब्लेम, यानी किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। जी बाबा जी, हम आपके बच्चे हैं बाबा जी। C फॉर डोंट क्रश, यानी किसी को बद्दुआ मत दो। जी बाबा जी, ये तीनों बातें बाबा जी हम तो आप जन्म जन्म से हमें अपने संरक्षण में रखे हैं, ज्ञान संस्कार दे रहे हैं बाबा जी। हाँ, कुछ बातें तो कुछ गलतियां तो होती थी, जैसे कोई पता चला किसी ने हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, तो हम बदला लेने की भावना तो कभी नहीं थी, ना आज है न पहले थी, लेकिन मन में बुरा लगता था और यही भाव आता था कि जो कर रहे हो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान न्याय करते हैं। जब भगवान न्याय करते हैं तो कभी ना कभी तो सुधारेंगे ही। बस ऐसी ही भावना मन में आती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बाबा। लेकिन आपका ABC का ज्ञान हम सबके जीवन भर का रस ज्ञान है बाबा जी, कि हमें कभी किसी को बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, पर जो दे रहे हैं वो जाने, उनका कर्मा जाने। और कभी किसी को गाली तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है आपने ही हमें संस्कार दिए हैं जन्म जन्म से बाबा जी, कि गाली किसी को मत दो, बुरा भला मत कहो, क्योंकि पता है बाबा जी आप हर जीव में विराजमान है। जो मानते हैं वो तो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो गलती करते हैं, लेकिन आप तो हर जीव के हृदय में रहते हैं,
अर्थात किसी को भी बुरा भला कहना आने, अपने परमात्मा के प्रति हम बेवफाई करते हैं और यही गलती नहीं करना है। बाबा आप कहते हैं किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए बाबा, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिससे सच्चे इंसान का हृदय बिल्कुल बिल्कुल सिवाय आपको याद करने के और कुछ नहीं करते हैं बाबा जी। हमें पता है दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमारे परमात्मा, हमारा परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हमें सही दिशा पे चला रहे हैं, हमारा हाथ पकड़े हैं। बस हमें संयम से, सहनशीलता से संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और लोगों को जो गलत कर रहे हैं उन्हें कभी ना कभी तो ये बात जरूर समझ में आएगी कि वो जो कर रहे हैं वह मानवीयता नहीं है। और इस संसार में हमें मानवता का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में गुरुपा का वास है। प्रत्येक जीव को जो भी हैं, जैसे भी हैं, सबके साथ उनके कर्म के साथ ही साथ हमारे बाबा का कृपा भी सबके साथ है। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं आज अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। बाबा जी आप दिव्य प्रकाश पुंज हो, आप सबके अंग संग हो, सभी के परिवार की हर पल रक्षा करते हैं और सब पर करुणा बरसाते हैं, क्षमाशील हैं और पूरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे सभी बच्चों को, मेरे परिवार को, समस्त संगत परिवार को, समस्त बच्चों को आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। आप सब पर हमेशा कृपा बरसाते हैं, सबकी भला करते हैं, सबके दुखों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। यह तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता बाबा। और हम सब आपके इस तपस्या से यही जानते हैं कि आप महाशिव हो। महाशिव ही दूसरों को विष को लेकर दूसरों को अमृत देते हैं। जय बाबा जी। कण कण में समाये हो आप, क्षण क्षण में समाये हो आप, श्वास श्वास में समाये हो आप, जन जन में समाये हो आप, जीव प्रत्येक जीव में समाये हो आप, पत्ते पत्ते में समाये हो आप, रज रज में समाये हो आप। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज इतने ही कहकर अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। आपको हम हमेशा अपने आसपास ही मानते हैं, अपने हृदय में मानते हैं, अपने अंग संग मानते हैं। इसलिए हम तो यही जानते हैं, जब याद करें बाबा, स्वयं संदेश के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से, ब्लेसिंग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, शुक्राना सत्संग के माध्यम से, और बहुत से तरीके हैं बाबा जी के पास, जिससे हमें एहसास कराते हैं कि वे हर पल हमारे शिव बाबा के रूप में, शिव शक्ति के रूप में, गुरु पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में, गुरुवेश्वर के रूप में, दिव्य शक्ति के रूप में सदा मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। हम सब पर आपकी वरद हस्त बनी रहे। हमारी छत्र छाया आपकी नीली छतरी है, आपका वरद हस्त है। हम इसी में संतुष्ट हैं, खुश हैं बाबा जी। आपको बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। पूरे जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता, हे परम पिता। आज सोमवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी 6:20 पे 1 जून 2026 प्रभु आपके चरणों में अर्पित कर रही है। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हे गुरु पिता। आपकी कृपा से
सब अच्छा चल रहा है हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने हैं प्रभु। प्रभु आ रहा है तुम्हारे समाधि दिवस से पहले सब कुछ, सब टेंशन, सब डिप्रेशन, सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ मेरे गुरुजी सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत भोले हैं। हे गुरु पिता, ये भी आ रहा है कि जिसको तू सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसी की जान खतरे में है, उसका जान बचा ले। गुरुजी मैं कौन होती हूँ बचाने वाले प्रभु? आप बैठे हो ना, मेरे पिता हो ना, माँ हो ना, आप तो सब कुछ करते हो प्रभु। हम तो अंधी बहरे हैं प्रभु, मैं कैसे बचा पाऊंगी गुरुपा? ये भी आ रहा है कि तेरे बच्चे को साजिश में फंसा के जेल भेजना चाहते हैं। हमारे गुरुजी के रहते ऐसे कैसे हो सकता है गुरुपा? कैसे हो सकता है? हे गुरु पिता, आप ही सहारा, आप ही आसरा। हम तो सब कुछ आपके चरणों में सौंपी हूँ गुरुजी। आप जानो, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। हमारा है क्या? कुछ नहीं है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सब कुछ आपका है, आप ही बचाने वाले हो प्रभु। मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है प्रभु। हमारे गुरुपा सब अच्छा कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। हे गुरु पिता, आप कह रहे हो कि तेरे घर का राज खोलूँगा, हमारे सिवा तुझे और कौन बचाने वाला है ये भी जान ले। मैं नहीं जानती गुरुजी कि आपके सिवा मुझे और कौन बचाता है। आप तो जानी जान हो मेरे प्रभु, सब कुछ जानते हो। मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं, आप जानते हो। आप ही सब कुछ निवारण करोगे प्रभु। गुरुपा, छोटा वाला बेटा हमसे बात नहीं कर रहा है गुरुपा, हम क्या करें गुरुजी? मेरे बस में क्या है? मैं कैसे उसकी शादी तय करवा दूं गुरुपा? तो सब कुछ मेरे गुरुपा के हाथ में है गुरुपा। मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा? बच्चा है, उसकी बुद्धि विवेक सही करो प्रभु। उम्र हो गया है, मैं जान रही हूँ, लेकिन क्या करूँ गुरुपा? सब कुछ तो मेरे गुरुजी के हाथ में है। जो गुरुजी करेंगे सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे गुरुजी। जो करेंगे सब अच्छा, अभी तक जो भी किए हैं सब अच्छा किए। हमारे गुरुजी सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। है गुरु पिता, इस बेटी से जो भी गलती भूल चूक गुनाह पाप हुआ है प्रभु, सबका सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के, हर देवी देवता से, पितरों से, पूर्वजों से, बाल पित्र से, मैके पक्ष, ससुराल पक्ष, कुल देवी से, काली माता से, शीतला माता से, जो भी मन्नत भी अगर हो तो गुरुजी हमें याद तो नहीं, माफ कर दीजिए प्रभु, क्षमा दिला दीजिए गुरुपा। सब कुछ तो आप में ही है गुरुपा, आप में ही है। आप ही सब कुछ प्रभु, सब कुछ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, अपनी इस तुच्छ बेटी, मूर्ख बेटी को, अज्ञानी बेटी को, नालायक बेटी को माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आप मेरे पिता हो प्रभु। आप जैसा पिता कहाँ पाऊंगी? इतना अनमोल, इतना स्वीट, सुंदर, इतना भोला भाला पिता कहाँ पाऊंगी? हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से बला को भगाते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। इतना किसमें है औकात है प्रभु? हस्ती किसकी है? हमारे गुरु पिता के सिवा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। विपिन जी, सौम्या जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे गुरु पिता सबके लिए, सबको जोड़ के रखे हैं। अपनी जितनी बेटियां हैं, जितने बेटे हैं, सबको जोड़ के रखे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। विपिन जी, सौम्या जी का भी शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, हंसते बहसते दांत बख्शो, बख्शन हारो, पालन हारो, तारन हारो, कृपा निधान। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है मंडे, गुरुजी का वार, तो शुक्राना गुरुजी महाराज और मेरे महाशिव बाबा का दिन है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज डेट है 1 जून 2026, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना और संध्या बेले का शुक्राना। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:21, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा संध्या बेले का सत्संग है। तो पहले तो मैं विपिन भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। और आज जो एक ना सत्संग में जो अभी नया वाला चैनल है भैया का, जो नया लिंक भेजे हैं, उसका उसमें जो शॉर्ट वीडियो आती है उसका था, उसमें सत्संग जो विपिन भैया खुद बोलते हैं, उसमें जो बातें बोल रहे थे संगत जी, वो कहीं ना कहीं मुझसे ही मतलब मेरे मन की बातों से मैच हो रहा था। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे से ही वो बातें मन की बातों में ही मिल रहा था, जो मेरी सोच होती है वो जो विपिन भैया बोल रहे थे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप ही मन में भाव डालते हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी बातें मेरे मन में भी आती हैं विपिन भैया, तो बहुत बहुत थैंक यू है। और मेरा दूसरा मैसेज है संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज था कि पुत्र जी अचानक से तुझे यह मेरा संदेश मिला है, तो अनदेखा ना करे। तेरा आज एक शुक्राना बहुत बड़े संकट को काट देगा जो तेरे घर आने वाला था। जल्दी शुक्राना कर बेटी, तेरा बहुत बड़ा काम हुआ है। वह यह ब्लेसिंग उसको भेज देना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आपकी सेवा मैंने पूरी कर दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी का एक मंत्र जाप मुझे 44 मिनट का भी सुनने को मिला था, उसमें भी गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरु जी। आप जो सुनवाते हो, जो भी करवाते हो, हर काम भले के लिए होता है हमारे, तो अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सब अपने घर परिवार के बारे में सभी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो, है ना संगत जी। और वो चीज़ गुरुजी महाराज हमारे पहले ही काट देते हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। कितने तो उपाय बताते हैं गुरुजी कि जो कि हम घर बैठे कर लेते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं तो बहुत सारे उपाय कर भी नहीं पाती हूँ, तो वो भी गुरुजी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बस ये छोटा सा सत्संग था और बेटे के कष्ट काटने का सत्संग था। और एक मैसेज था संगत जी, वो जो गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था 44 मिनट का, उसमें मैसेज था कि तेरे बेटे को जेल भेजने की तैयारी हो रही है और गलत इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। तो गुरुजी महाराज, ये जो कोई भी रच रहा है ये सब, वो उसी पे डाल दो। उसके भी घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, जो भी कोई हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो उसी के साथ हो, तब उसको खुद को पता लगेगा कि हाँ, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। जो भी है, लेडीज है, जेंट्स है, जो भी कर रहा हो। तो गुरुजी महाराज, ना हम किसी के बारे में ऐसा करने की सोचते हैं कि किसी का इतना बुरा हम करें, ना हम तो कभी कर भी नहीं सकते गुरुजी महाराज, इतना गलत कभी नहीं कर सकते हम। और मैं तो ये सोचती, गलतियां मैं तो करूँगी नहीं, चाहे कुछ भी कष्ट हमारे ऊपर आए, पर ऐसे किसी के लिए गलत नहीं करूँगे। बाकी जो कर रहा है गुरुजी महाराज, आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारी संगत इस ब्लैक मैजिक और ये झूठे इल्ज़ामों से ही बहुत परेशान है संगत। तो गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटना, सबका दुख देखना आप, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
और मैं बेटे का जो कष्ट काटा उसके लिए अनंतम शुक्राना, और उसकी तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, और हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना है। तो जय गुरु जी, विपिन भैया जय गुरु जी, सौम्य भाभी जय गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, और जय गुरु जी। और संग जी एक लाइन बोलूँगी। गुरु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। जय गुरु।